बात उत्तर प्रदेश की है। सरकारी जमीन पर हुए करीब 400 करोड़ के घोटाले की आज हम पड़ताल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यह मामला सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सामने आए करीब 400 करोड़ के जमीन घोटाले ने सरकार और प्रशासन दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर 15 साल तक हजारों करोड़ों रुपए की जमीन और बैंक लोन का खेल चलता रहा और सरकार को भनक तक नहीं लगी। साल 2011 में हिमावत पावर और लैंको अनपारा पावर कंपनियों को थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 2332 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन में ग्राम समाज की भूमि और किसानों से अधिग्रहित जमीन भी शामिल थी। समझौते के मुताबिक 3 साल के भीतर बिजली उत्पादन शुरू होना था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी परियोजना धरातल पर नहीं उतर सकी। सवाल उठ रहे हैं कि जब तय समय सीमा में काम शुरू नहीं हुआ, तब सरकार और प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? जांच में यह भी सामने आया है कि कंपनियों ने सरकारी शर्तों का उल्लंघन करते हुए इस जमीन को आईडीबीआई, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में गिरवी रखकर करीब 1500 करोड़ रुपए का लोन हासिल कर लिया। सबसे गंभीर बात वो ये, सरकारी जमीन को बिना शासन की अनुमति के बंधक बनाया गया। अगर ये सच है तो ये सिर्फ कंपनियों की गलती नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की बड़ी विफलता भी मानी जाएगी। इतने बड़े स्तर पर जमीन गिरवी रखने की प्रक्रिया आखिर अधिकारियों और बैंकों की जानकारी के बिना कैसे पूरी हो गई, ये बड़ा सवाल है। मामले में पूर्व एडीएम ओके सिंह समेत कई बैंक अधिकारियों और कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन विपक्ष और आम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध थी तो इतने सालों तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सरकार के पास ऐसी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा का कोई तंत्र नहीं था? अगर परियोजना लगातार बंद पड़ी थी तो जमीन का आवंटन रद्द क्यों नहीं किया गया? इससे भी यह आशंका है कि कहीं प्रशासनिक स्तर पर मिलीभगत या लापरवाही तो नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि वर्तमान जिलाधिकारी कपिल सिंह ने नीलामी प्रक्रिया शुरू होने पर मामले का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कराई गई। लेकिन सवाल यहां भी, सरकार तब सक्रिय क्यों हुई जब मामला बैंकों की नीलामी तक पहुंच गया? अगर समय रहते निगरानी होती तो शायद सरकारी और किसानों की जमीन को इस स्थिति तक पहुंचने से रोका जा सकता था। सरकार अब इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे प्रशासनिक असफलता का उदाहरण बता रहा है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों और स्थानीय जनता का माना जा रहा है। जिन लोगों की जमीन विकास, रोजगार और उद्योग के नाम पर ली गई थी, उन्हें 15 साल बाद भी न तो रोजगार मिला और न ही क्षेत्र में कोई बड़ा औद्योगिक विकास दिखाई दिया। अब जमीन कानूनी विवाद और जांच के घेरे में है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक घोटाले का नहीं, बल्कि सरकारी परियोजनाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन गया है।